श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ध्यान करें तो प्रार्थना करें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री जी जय हो। आइए त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के ही रूप में प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग हों, सभी लोग इस वैश्विक बीमारी से दूर रहें, सभी लोग इस वैश्विक बीमारी से मुक्ति पाएं, इसके लिए प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम सब लोग जनकपुरी की चर्चा कर रहे थे, इसमें कि सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। देश विदेश से बहुत से राजे महाराजे इकट्ठे हुए हैं। विश्वामित्र जी भी अन्य मुनियों ऋषियों के साथ, राम लक्ष्मण के साथ वहां पधारे हुए हैं। आज सीता जी का स्वयंवर होना है, तो जनक जी ने शतानंद जी को भेज करके विश्वामित्र जी को यज्ञ मंडप में आने के लिए आमंत्रित किया। एक विशेष मंच बनाया गया जिसके ऊपर विश्वामित्र जी को बिठाया गया। सभी राजा महाराजे बैठे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था वहां की चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे पहला विधान संध्योपासन का विधान होता है। विश्वामित्र जी
को सतानंद जी बुलाने पहुंचे। उसके पूर्व के दिन में सायंकाल में भगवान राम और लक्ष्मण जी के संध्योपासन का विवरण रामचरितमानस में मिलता है। विवरण में लिखा गया कि विगत दिवस गुरु आय सुपाई और संध्या करन चले दो भाई। सनातन धर्म की प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो संध्योपासन करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को संध्योपासन करना चाहिए। और संध्योपासन गायत्री मंत्र से करना चाहिए। गायत्री मंत्र से ही संध्योपासन होता है। क्यों? ये मंत्र उस ब्रह्म से जोड़ता है जिसकी ये सृष्टि है, उस परमात्मा से जोड़ता है जिसने सारे जड़ चेतन को बनाया है। ये सृष्टि परमात्मा की है और उसका हमें ध्यान करना चाहिए, उसके अनुशासन का ध्यान करना चाहिए और उसी के अनुसार जैसा उस ब्रह्म का अनुशासन है उसी के अनुसार हम सब लोगों को भी चलना चाहिए। इसी को संध्योपासन कहा जाता है। जो संध्योपासन नहीं करता है उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है, उसकी सोच खराब हो जाती है और वो नरक के दरवाजों की ओर जाने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इनकी ओर बढ़ने लगता है। जब मनुष्य संध्योपासन करता है तो वो सोचता है कि ब्रह्म कैसा है, पुरुषार्थी है, परमार्थी है, अपरिग्रही है और समदर्शी है, इंद्रिय निग्रह उसके पास है। ऐसा ब्रह्म है तो उसको जब सोचता है तो उसका वैसा ही जीवन क्रम बनने लगता है। जो नहीं करता है तो उसका वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण वर्ण से शूद्र वर्ण में आ जाता है। विचारधारा खराब होने से शूद्र वर्ण होता है, क्योंकि यजुर्वेद में भी ऐसे ही कहा गया, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावता। जो तमोगुण की ओर जाने लगता है, अंधकार की ओर जाने लगता है, अंधेन तमसावता, ऐसे लोग असुरी वृत्ति के हो जाते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म का पहला कार्य है संध्योपासन करना। राम और लक्ष्मण सारे ऋषि मुनि संध्योपासन करते थे, तो इससे पहले दिन संध्योपासन भी किया। आज सभी लोग उस धनुष यज्ञ में पहुंचे हुए हैं। सभी को बिठाया गया, सभी को स्थान दिया गया। जैसे ही राम लक्ष्मण पहुंचे वैसे ही बहुत भीड़ बढ़ गई, वहां पर बहुत भीड़ बढ़ गई। तो राजा ने देखा, अपने जो श्रेष्ठ सेवक थे, जो विश्वासपात सेवक थे, उनको बुलाया और सभी को, स्त्री पुरुष सभी को, जो जिसके जैसा जिसका स्थान जिसको मिलना चाहिए यथोचित स्थान सबको दिया गया और मीठे वचनों से सभी को बिठाया गया, विनती करके बिठाया। ये नहीं डांट फटकार के साथ में। भीड़ अधिक होती है तो लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, ऐसे नहीं, विनीत वचन हाथ जोड़ करके। हम सब लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, कहीं मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सभी को बिठाया गया। अब वहां जितने लोग थे वो सब राम को, लक्ष्मण को देख रहे हैं। राम को देख करके सब अनुमान लगा रहे हैं
जो राक्षसी वृत्ति के राजा थे वो आए हुए थे, वहां बैठे हुए थे, वो उनको काल रूप दिखाई दे रहे थे। जो योगी थे उनको परम ज्ञानी आदित्य पुरुष प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे थे। जनक जी और पत्नी को, उनकी सीता की मां को, वो छोटे बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो जैसा था, जिसकी जैसी भावना थी, जो जिस प्रकृति का था, उसको राम उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। तुलसीदास जी ने इसको लिखा भी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दिन देखी तैसी। सभी लोग बैठे हुए थे। राजा ने ये प्रण कर रखा था कि जो ये धनुष है, शिव जी का जो धनुष है, उसको जो तोड़ देगा उसी के साथ में सीता जी की शादी होगी। फिर ये विचार नहीं किया जाएगा कि वो रावण है या बाणासुर है या तुम्हारे अन्य कोई राजा है। 10,000 राजा आए हुए थे, फिर कोई उसमें विचार नहीं करना है। तो उन्होंने अपने भाटों को बुला करके, ये अब 10,000 राजा होंगे और बहुत भीड़ होगी, कितनी बड़ी भीड़ होगी, तो उसमें घोषणा करवा दी। क्या घोषणा करवा दी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, ओ त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचारी बरई हठते ही। ये राज समाज आया हुआ है, इसमें जो भी आज इस दंड, ये जो पुरारी का, जो शिव जी का जो ये धनुष है, ये जो तोड़ देगा उसी के साथ में त्रिभुवन से जय, तीनों लोगों की संपत्ति के साथ में, उसके साथ में जय समेत सीता जी की शादी उसी के साथ में हो। सीता जी उसी का वर्ण करें जो इसको तोड़ देगा। अब सभी राजा, रावण भी गया, वो देखकर लौट आया, बाणासुर गया, वो देखकर लौट आया, सारे राजा एक एक करके गए और उसको हिला न सके, जरा सा भी हिला न सके। इतना गरुआ हो गया। कितना बड़ा होगा, कम से कम वो 2-4-10 किलोमीटर की लंबाई में तो रखा ही होगा। जब 10,000 राजा एक साथ लगेंगे तो कितना लंबा होगा, कहाँ रखा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना वजन होगा, मोटाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये तो समझने की एक बात है। सबने प्रयास कर लिया लेकिन वो हिला तक नहीं, उसको हिला तक नहीं पाए। सब राजाओं ने सोचा होगा कि चलो एक साथ सामूहिक प्रयास किया जाए। देखे भाई अकेले से नहीं लगता है, लेकिन यहां 10,000 राजा हैं, सब लोग प्रयास करें मिल करके, शायद उठ ही जाए। तो 10,000 राजाओं ने मिल करके वहां पर प्रयास किया, लेकिन वो धनुष जरा सा हिला तक नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा कि भूप साहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटा। उठाना तो दूर रहा, उसको हिला तक नहीं पाया। 10,000 बड़े तगड़े तगड़े होंगे, बड़ा बल होगा उनमें, कम से कम मीटर मीटर जगह तो एक ने ली ही होगी, कितनी लंबाई हो गई होगी। ऐसा विशाल और विकराल धनुष था। उस धनुष को चलाता कौन होगा, इतना भारी धनुष होगा, कैसे चलाया जाता होगा, कैसे उसकी प्रत्यंचा, कैसे बाण लगते होंगे उसमें। सोई पुरारी को दंड कठोरा,
और राज समाज आज जोई तोरा, ये प्रण था उनका। लेकिन वो प्रण पूरा नहीं हो पाया। राजा व्याकुल हो गए और सभी, और वो इतना व्याकुल हो गए, वो कहने लगे ऐसा मैं जानता तो मैं ये प्रण ही न रखता कि धरती पर कोई राजा है, कोई बलवान है ही नहीं। वीर बही न मही मैं जान, अब मैं जान गया कि पूरी धरती पर कोई वीर नहीं रहेगा। और आप सब लोग अपने अपने घरों के जाइए। विधाता ने जानकी जी की वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा, इतना गमगीन हो गया। तजौआस निज निज ग्रह जाऊ, और विधि ने लिखा वैदेही विवाह, विधि विधाता ने लिखा ही नहीं, क्या किया जाए। उसी समय विश्वामित्र जी ने भगवान राम को इशारा किया कि जाइए आप तोड़े, धनुष को उठाओ। भगवान राम चल दिए तो सब वहां की नर नारियां देवी देवताओं के अपने पुण्यों को मनाने लगे। जो जिनके इष्ट थे उनको मना रहे, ये धनुष हल्का हो जाए, हम अपने सारे पुण्य फल को इसी पे लगाए देते हैं, ये अभी आखिर में रह गए हैं, राम इसको अवश्य तोड़े। सारे स्त्री पुरुष सभी लोग सुखद मना रहे हैं, हमारे पुण्य को, अपने पुण्यों के फल को उस पर हम लगाए दे रहे हैं कि ये धनुष इससे अवश्य टूट जाए। सीता जी की माता भी घबरा रही है, अरे ये छोटे से बालक ये कैसे तोड़ेंगे, कोई मना इनको क्यों नहीं करता, सबकी बुद्धि मारी गई है क्या। ये छोटा सा बालक जा रहा है, दुधुआ बालक, इतना भारी धनुष, इसको रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, ये कैसे उठा पाएंगे। लोग ना समझ हो गए, कैसे स्वीकृति दे दी विश्वामित्र ने इनको उठाने के लिए। तो एक चतुर सखी कहती है, इनको आप छोटा मत समझे, अरे ये परमात्मा के अवतार हैं। अहिल्या का उद्धार किया है, मारी सुबाहु और ताड़ुका को मारा है, इनको आप छोटा न समझे। एक छोटा सा मंत्र होता है, उसके बस में सारे देवी देवता हो जाते हैं, छोटे से मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उसके बस में हो जाते हैं। एक छोटा सा अंकुश होता है तो इतना बड़ा हाथी होता है, उसको बस में कर लेता है, छोटा सा अंकुश। तो इनको अब छोटा न समझो, यही धनुष को तोड़ेंगे। एक चतुर सखी इस प्रकार से कह रही, सीता जी की माता को समझा रही है। क्या कहती है तो उसे लिखा कि मंत्र परम लघु जासु बस, ओ विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूं, और बस कर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश बड़े से बड़े हाथी को भी बस में, महामत गजराज, बहुत मतवाला हाथी उसको भी जो है बस में कर लेता है। छोटा बस, मंत्र छोटा होता है और उसमें सारे देवी देवता उसके बस में हो जाते हैं, तो इनको छोटा मत समझिए। तो आज के प्रसंग में हमने चर्चा ये की कि सभी लोगों को संध्योपासन करना चाहिए। भगवान राम करते थे, कृष्ण करते थे, लक्ष्मण करते थे, सारे ऋषि मुनि करते थे। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा वर्ण चेंज हो, बदल जाता है। मनुस्मृति में लिखा गया, न तिष्ठत्वया पूर्वा नोपास्ते यस्य पश्चिमाम ससूत्रवत् बहिष्कार्या सर्वस्मात् द्विजकर्मणा।
उसको शूद्र के समान बहिष्कृत कर दिया जाए समस्त द्विजोतित कर्मों से, वो द्विज नहीं रह सकता है। तो इसलिए सभी को संध्योपासन करना चाहिए, सभी को मृदु वचन बोलना चाहिए, सभी लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। और जिस प्रकार से छोटा मंत्र सभी देवी देवताओं को वश में कर लेता है, उसी प्रकार हमारी सामर्थ्य, हमारे सुकृत सब हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं, देवी देवताओं को वश में करने वाले होते हैं। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।